हमने पढ़ लिया what is the combustible substances and what is the non combustible substances। आज अपन एक्टिविटी 4.4 लर्न करें। देखो बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। आपको क्या करना है, 2 कप्स बनाने, पेपर के 2 कप्स बनाने। मेक 2 पेपर कप्स by folding a sheet of a paper, pour about 50 milliliter of water in one of the cups। आपको 2 पेपर कप्स बनाने, एक के अंदर आपको वाटर पोर करना है और सेकंड वाला आपको एम्प्टी रखना है। After that heat both the cups separately with a candle। What do you observe? जब अपन इसके नीचे बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो जो जिसके अंदर जो एम्प्टी है वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है और जिसके अंदर वाटर पोर कर रखा है वो बर्न नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बिलो हो जाता है और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बर्न हो जाता है, इसके इक्वल हो जाता है, तो ये बर्न करना स्टार्ट कर देता है। बट जिसके अंदर अपन ने वाटर पोर किया है ये बर्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बिलो देन होता है, ये बर्न करना स्टार्ट नहीं करेगा। What happens to the empty paper? इसमें अपन से क्वेश्चंस क्या पूछा आगे, What happens to the empty paper cups? What happens to the paper cup with water? क्या होगा भाई? What happens to the empty paper cup? जो empty है वो क्या हो जाएगा, बर्न होना स्टार्ट कर देता है। What happens to the paper cup with water? और जो वाटर के साथ है वो बर्न नहीं करेगा। Why? Because is the ignition temperature below the fire catch fire। क्योंकि जो इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बिलो होता है और वो फायर को कैच नहीं करता है। Does water in this cup become hot? Yes. Why? The process of convection। अब देखो अपने पास एक नया वर्ड आया है, convection। What is the convection? जब भी अपन किसी चीज को हॉट करना स्टार्ट करते हैं तो देखो जब भी अपन अपने गैस के ऊपर फ्राई पैन रखते हैं तो उससे भी क्या होता है, वो प्रोसेस कंडक्शन होती है। इसमें क्या होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स के अंदर हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे ही अपन इसको हीट देना स्टार्ट करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवेबल हो जाते हैं और वन पार्टिकल से अनदर पार्टिकल्स के अंदर हीट ट्रांसफर हो जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन। क्लियर? तो ये जो इसके अंदर अपन ने वाटर डाला हुआ है, उस पेपर के अंदर जिसमें अपन ने वाटर डाला था वो बिकम हॉट हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसके प्रोसेस से हो जाएगा, अपन उसके नीचे बर्निंग कैंडल लेके जा रहे हैं तो अपन उसको हीट दे रहे हैं। जैसे ही अपन उसको हीट देना स्टार्ट करते हैं उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवेबल हो जाते हैं और वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल्स हीट का ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे जैसे पहले वो हॉट होना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद वो वेपराइज हो जाएगा और जैसे जैसे उसका इग्निशन टेम्परेचर उसके बराबर आ जाएगा तो वो बर्न करना भी स्टार्ट कर देगा। क्लियर? आगे देखो, if continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup। Can you think of an explanation for this phenomena? Yes. अपन ने प्लान कर लिया ना, what is the phenomena? This phenomena is the convection। ये phenomena कौन सा था जिसकी वजह से water hot हो रहा है? This phenomena is the convection। convection की वजह से वो water hot होना स्टार्ट हो रहा है क्योंकि कंडक्शन के अंदर एक प्रोसेस होती है कि जो हीट की जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर हीट वन पार्टिकल्स टू अनदर पार्टिकल्स ट्रांसफर हो जाती है। The heat supplied to the paper cup is transferred to water by convection। So in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached, hence it does not burn। जब तक ये अपने
जो फायर लगी उसको कंट्रोल कर सके। Does your city town have a fire brigade station? When a fire brigade arrives, what does it do? It pure water. देखो डायग्राम में अगर कहीं भी फायर लग जाती है तो फायरमैन आता है और उसको कंट्रोल करने के लिए, आपको दिखाई दे रहा है ना डायग्राम के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए वो वहां पे क्या करता है, वाटर को प्यार करता है, वाटर को उसके ऊपर डाल देता है ताकि वहां पे उस फायर को कंट्रोल किया जा सके। फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। प्रेशर से वहां वाटर डाला जाता है ताकि वहां पे जो फायर लगी है उसको कंट्रोल किया जा सके। क्लियर? इट प्योर वाटर ऑन द when a fire brigade arrive, what does it do? देखो it pure water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. वहां पे क्या डाला जाता है, वाटर डाला जाता है और उस मटेरियल पे वाटर डालने से वाटर उसको कूल कर देता है और जो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है उसको डाउन कर देता है जिससे वो फायर कंट्रोल हो जाती है। सेकंड है दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम सेपरेटिंग। इस तरह से अपन फायर को सेपरेट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। वाटर वेपर आल्सो सराउंडिंग द combustible materials helping in cutting off the supply of air। यहाँ पे जो वाटर की वेपर्स होती है वो भी एयर से उसका कांटेक्ट हटा देती है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो एयर अपने आप फायर अपने आप पुट ऑफ हो जाएगी। तो जो वाटर वेपर्स होती है वो भी हेल्प करती है ताकि एयर का कांटेक्ट फायर से हटा सके और जैसे ही ऑक्सीजन का कांटेक्ट हट जाएगा तो वहां पे जो बर्निंग हो रही है वो अपने आप पुट ऑफ हो जाएगी। So the fire is extinguished. You have learned that there are three essential requirements for producing fire. फायर को प्रोड्यूस करने
heavier than oil and petrol. और जैसे ही अपन इसके ऊपर वाटर डिप्योर करेंगे तो ये डाउन चला जाएगा और ऑयल और पेट्रोल अप में आके वहां पे फायर को कैच कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे वाटर सुटेबल नहीं होता है। And oil keeps burning the top. For fire involving electric equipment and inflammable material like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. इसलिए इस तरह के जब इक्विपमेंट में आग लग जाए तो अपन इसके लिए एक्सटिंग्विश क्या काम में लेंगे? CO2. CO2 is the best extinguisher. Why? क्योंकि CO2 एक तो हेवी होते हैं और एक ब्लैंकेट की तरह काम करेंगे। अगर CO2 ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन वहां पे कार्बन होगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और अपन तो पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रहे हैं तो वो एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देती है और उसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह रैप कर देती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है। Being heavier than oxygen cover the fire like a blanket since the contact between the fuel and oxygen is cut off। और इस तरह से जो ऑक्सीजन और मेटीरियल जो जल रहा है उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको कट ऑफ कर देती है। द फायर इज कंट्रोल्ड और अपन फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electric equipment। और CO2 जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होती है उनके लिए भी हार्मफुल नहीं होती है। We get the supply of carbon dioxide. It can be stored at high pressure। अपन वहाँ उसको सप्लाई कैसे कर सकते हैं? एक तो अपन उसको हाई प्रेशर से कर सकते हैं, सेकंड अपन उसको एलपीजी की तरह जो सिलेंडर होते हैं उनमें स्टोर करके रख सकते हैं और उसके बाद अपन उसको यूज कर सकते हैं। देखो, it can be stored at high pressure as a liquid in cylinder। फर्स्ट क्या हो जाएगा? अपन उसको सिलेंडर में हाई प्रेशर से स्टोर कर सकते हैं। And in what form is the LPG stored in cylinder? When released from the cylinder, CO2 expand enormously in volume and cools down। जैसे ही अपन सिलेंडर को ओपन करेंगे CO2 चारों तरफ फैल जाती है और उसकी ऑक्सीजन से उसकी सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। So it is not only form a blanket around the fire, it is also bring down the temperature of the fuel। ये केवल ब्लैंकेट की तरह वर्क नहीं करती है, वहां उसके इग्निशन टेम्परेचर को भी डाउन कर देती है। That is why it is an excellent fire extinguisher। और इस प्रकार से ये एक excellent extinguisher होता है जो बर्न को पुट ऑफ कर सकता है, जो आग को बुझा सकता है। Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals। सेकेंड अपन ये तो अपना क्या होगा? फर्स्ट भी जिसमें अपन एलपीजी सिलेंडर में स्टोर करके रख सकते हैं और जहां भी फायर लगे अपन उसको यूज में ले सकते हैं। सेकेंड अपन क्या कर सकते हैं? Get CO2 to release a lot of dry powder of chemicals। क्या बना सकते हैं? एक ड्राई केमिकल्स का ड्राई पाउडर ले सकते हैं, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और जहां भी फायर लगे हो इनको अपन क्या करेंगे? ओपन छोड़ेंगे और जैसे ये ओपन होंगे एज ए बिहेव कैसे करेंगे? CO2 की तरह और एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ऑक्सीजन से उस मटेरियल की सप्लाई को कट कर देंगे और फायर को अपन कंट्रोल कर लेंगे। क्लियर? क्लियर इतना? हो गया? इसके बाद देखो अपन क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कम्बशन।
देख सकते हैं। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखो सेकंड वाला क्या है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, जैसे फॉरेस्ट के अंदर फायर लग जाती है, या तो क्या होता है वहां पे हीट ज्यादा हो जाती है जिससे उसका एलिवेशन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वो फायर को कैच कर लेता है। सेकंड, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको आप ओपनली छोड़ोगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और स्पॉन्टेनियसली बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड रीजन क्या होता है, कुछ या फिर जैसे वहां पे ह्यूमंस के द्वारा जब कैंप लगते हैं और वो वहां से फॉरेस्ट से आ जाते हैं और उस जो वहां पे अपन ने फायर बर्न करी थी उसको पुट ऑफ नहीं करके आते हैं। तो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस अपने आप आग लगने स्टार्ट हो जाती है। दैट सेकंड इज स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड थर्ड इज एक्सप्लोजिव। जैसे ही अपन फायर वर्क होते हैं, पटाखे देखे ना आपने, जैसे आप उनको उनके पास बर्निंग कैंडल ले जाते हो या फिर मैच स्टिक ले जाते हो तो वो विस्फोट के साथ ऐसे फटते हैं। तो ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन। नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर मैं इनका पूरा एक्सप्लेनेशन और जो चैप्टर अपना बचा हुआ अपन उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।